हमारा चिंतन कठोपनिषद पे हो रहा है। यमराज 15वें मंत्र से उपदेश का आरंभ करते हुए कहते हैं, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, बार बार जिसका प्रतिपादन करते हैं, सारे तप जिस पद को लक्ष्य के रूप में बताते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस पद को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूं। क्या है वो? नचिकेता कहते हैं वो पद है ओम। ओम जिसका सारे वेदों ने वर्णन किया है, जिसके लिए सारे तप किए जाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वो पद है। अगर अत्यंत संक्षेप में बताया जाए तो वो है ओम। ओम की प्राप्ति, ओम की अनुभूति। वेद हम जानते हैं, तप भी जानते हैं हम, लेकिन यहां पर यमराजा ने कहा कि जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का साधन लोग जो करते हैं, वो ब्रह्मचर्य क्या है? हमारे भारतीय ऋषियों ने तो बड़ा सुंदर, बड़ा अनूठा प्रयोग किया ब्रह्मचर्य के ऊपर, और लोगों ने ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही किया, स्त्री पुरुष के संबंधों से रुक जाना, उससे दूर रहना, पुरुष स्त्री को न देखे, स्त्री पुरुष को न देखे, उसको कहा जाता है अखंड ब्रह्मचर्य। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से आप देखो तो ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म के जैसी जैसी चर्या, चर्या मतलब वर्तन, आचरण, ब्रह्म के जैसा जिसका आचरण हो वो ब्रह्मचारी, ईश्वर के जैसा आचरण। अब जरा सोचिए, ईश्वर कैसा आचरण करता है? ईश्वर निरपेक्ष है, निरंकाश है, निरंकाश प्रेम करता है विश्व के साथ, सारे विश्व के साथ। आपने ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया, निरपेक्ष और निराकांक्ष प्रेम। दूसरा, ईश्वर सबके साथ जुड़ता है। ईश्वर सभी का होने पर भी किसी का, सभी का है, लेकिन बंधन किसी के भी साथ नहीं है। ब्रह्मचर्य वो है, सबका होने पर भी किसी का नहीं है। सबका होना सबको अपना सा लगता है वो, और उसको भी सब अपने ही लगते हैं, लेकिन ये संबंध अति सूक्ष्म संबंध है। यह किसी कर्मों की लेन देन के गांठों वाला संबंध नहीं है। ऐसा संबंध आप निर्माण कर सको मनुष्यों के साथ, वो ब्रह्मचर्य है। और इससे जो प्राप्त होता है वो है ओम। ओम ये ईश्वर का नाम भी है और ईश्वर का प्रतीक भी है। निर्गुण, निरंजन, निराकार ईश्वर सगुण साकार होकर के, अवतार लेकर के तो कभी कभार आता है, लेकिन उसकी निराकार उपस्थिति को अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में व्यक्त करना होगा तो वो है ओम। जितनी बार आप ओम को सुनते हो, ओम को बोलते हैं, ओम का अनुभव करते हो, ओम का दर्शन करते हो, उतनी बार आप उस प्राप्त परब्रह्म के समीप जाते हो। ओम का यदि उच्चारण ठीक से किया जाए, और वह उच्चारण जब होगा, कैसे होगा? थोड़ा लंबा होता है ओम का उच्चारण, जो पूरे मस्तिष्क तक गूंजता है। ओ पूर्वी लंबा। उस
तो भीतर से जो अपने आप प्रकट होने लगेगा वो आप स्वयं अनुभव करोगे। जिस पद की बात यहाँ यमराज कर रहे हैं उस पद का अनुभव आप करोगे। बृहदारण्य उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ओम एक ही अर्थ है कि परमात्मा, बस और कुछ नहीं, वो ही वाच्य है। प्रभु एक शब्द में कैसे जाने जाते हैं? प्रणवय। प्रणवय यानी ओम, ओंकार से जाने जा सकते हैं। बड़ी अनूठी है ये ओंकार की आराधना। यमराज कहते हैं ओंकार की महिमा क्या बताऊं मैं, यही एक अक्षर है, परम ब्रह्म है। इस एक अक्षर को यदि आपने जान लिया, ये आपका अस्तित्व बन गया ओंकार, वो व्यक्ति फिर जिसकी भी इच्छा करता है वो उसका हो जाता है। महापुरुष अपने अनुभव से कह रहे हैं कि ओमकार की जब आप आराधना करोगे और इस ओमकार की आराधना करते करते आधुनिक विज्ञानी जिसको अल्फा लेवल कहते हैं, बीटा लेवल कहते हैं, गामा लेवल कहते हैं, उस पर जब पहुंच गए और उस वक्त आपको जो क्रिएटिव माइंड है, आपका कॉन्शियस क्रिएटिव माइंड है, वो एक्टिव हो जाता है। और इतना एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है कि आप किसी की इच्छा करो वो आपका बन जाता है। कर्म का सिद्धांत और वेदांत जब दोनों का समन्वय किया जाए तब बियॉन्ड सीक्रेट में चला जाएगा। जिन्होंने मन को तो समझा लेकिन अध्यात्म को नहीं समझा, बिना अध्यात्म को जाने, बिना स्पिरिचुअलिटी को जाने, केवल मन से पार नहीं पा पाओगे। क्योंकि मन तो नौकर है, मालिक है आत्मा। आत्मा को पहचानो, और आत्मा जब ऑर्डर करेगा तो नौकर सब कुछ लाएगा। चाबी तो आत्मा के पास है। यह तो ऐसी ही बात है कि किसी महल में आप जाओ, मालिक को पहचानते नहीं हो, किसी तरह से आपने जुगाड़ करके महल के अंदर प्रवेश कर लिया, फिर नौकर से कहते हो ये लाओ वो लाओ, नौकर कहेगा सब कुछ है, पर मैं लाऊं कहाँ से? चाबी तो मेरे पास है ही नहीं। अगर आप मालिक की अनुमति लेकर आते या फिर मालिक साथ में होता तो मालिक नौकर को चाबी दे देता, ये ले स्टोर रूम की चाबी, अब जो मेहमान बोलता है ला दे, तब लाएगा वो। सीक्रेट आपको केवल मन रूपी नौकर के पास पहुंचा देता है, और मन को यानी नौकर को मालूम भी है कि सब पड़ा हुआ है, लेकिन स्टोर रूम की चाबी उसके पास नहीं है। वो चाबी आत्मा के पास होगी, और उस आत्मा से परिचय केवल अध्यात्म करा सकता है, केवल वेदांत करा सकता है। उस ज्ञान को लेकर के आप सृष्टि रूपी महल में आओ, फिर मन सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखेगा, तब मिलता है वो जाके। लेकिन पहले ओम चाहिए, पर ब्रह्म चाहिए, उसके साथ अनुसंधान चाहिए, तब मिलता है वो। नचिकेता का तीसरा प्रश्न कि मृत्यु के बाद आत्मा का
क्या होता है? विचारणीय प्रश्न है, सभी के जीवन को स्पर्श करता हुआ प्रश्न है। कभी न कभी सभी के मन में यह विचार आता ही है कि कहाँ से हम आए, कहाँ हमें जाना है, और जहाँ जाएंगे वहाँ क्या होने वाला है। ओमकार की महत्ता यमराज ने बताई है कि जिसके लिए ये सारी उपासना की जाती है, सारे वेद पुराण उपनिषद जिस तत्व का वर्णन करते हैं, और 17वें मंत्र में भी कहा कि ओमकार का आलंबन करके यह श्रेष्ठ आलंबन है। हमारी संस्कृति में तो 33 करोड़ देवी देवता बताए हैं, अलग अलग कितने ही स्वरूप है, लेकिन ये जो सभी स्वरूपों में जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो ओमकार का स्वरूप है। क्योंकि उपासना करने पर वो सभी को अपना लगता है, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, वो सार रूप है। वो एक उदाहरण से समझते हैं कि वो कैसी बात है। चावल है, वो अनाज का सबसे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, विशुद्ध रूप है वो चावल, राइस। फिर उसमें से आप आइटम अलग अलग बना सकते हो। किसी ने केवल उसको उबाल करके बॉइल्ड राइस बना दिया, भात जिसे बोलते हैं। किसी ने खीर बनाया, किसी ने उसका आटा बना करके इडली बनाई, किसी ने डोसा बनाया, उत्तपम बनाया। कितनी आइटम बनती होगी चावल में से, खिचड़ी, खिचिया, खीरानंद। अब ये जो बातें हैं कि कोई कहेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, इडली अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो खीर अच्छी लगती है। कोई कहेगा मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है, खीर कम पसंद है। कोई कहता मुझे तो खीर ही खाना है। तो जो मंतर है, जो मनतांतर है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो चावल के रूपांतर के हो सकते हैं, लेकिन चावल से किसी को समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी तो आवश्यकता है। बस ओंकार परमात्मा का ऐसा एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है। फिर उसमें से आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई, उनका आकार बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार आकार बनाया, शिव जी का आकार बनाया, देवी माँ का आकार बनाया, अलग अलग आकार बनाए, गणेश जी का, हनुमान जी का। मतमतांतर रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के मतमतांतर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जब ओंकार की कक्षा तक पहुंचता है, फिर सारे भेद संशय निकल जाते हैं, सारे संशय उसके पिघल जाते हैं। इसलिए यमराज कहते हैं इस दूसरी वल्ली के 17वें मंत्र में, यह ओमकार का आलंबन सर्वश्रेष्ठ है, परम है। इस आलंबन को, इस नींव के सहारे, इसका सहारा लेकर के, इसको जान करके, इस आलंबन को पाकर अच्छी तरह से जिसने जान लिया, उसको अब उस साधक के पास बस एक आखिरी स्टेप बच गया उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। यह ओंकार की महिमा है। इसको और भी समझेंगे कल। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।